हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम प्रीलिम्स 2026 की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है ध्येय आईएएस की कोचिंग की टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम टेस्ट नंबर 2 के पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। क्योंकि पहला इसमें जो है टोटल टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चन होते हैं। पिछली वीडियो में हमने 75 क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। बाकी के 76 नंबर के क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन तक आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है इतिहास, कला, संस्कृति और कुछ करंट अफेयर्स की घटनाओं संबंधित क्वेश्चनों पर बात करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है टेस्ट नंबर 2 का, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम 75 क्वेश्चन जो है लगा चुके थे। साथ में आपको एक चीज और आगाह कर देते हैं कि हमारा अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा ऐप की लिंक, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथ में मल्टीपल्स पीडीएफ जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, मेक आईएएस, दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस, संस्कृति आईएएस, इन सब की पीडीएफ मिल जाती है। वो भी आपको विद सॉल्यूशन के माध्यम से, और प्रिंट आउट जो है बाद में आप लोग जो है चाहो तो निकलवा सकते हो। तो यूपीएससी नेट पर आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में इन सभी पीडीएफ की जो है टेस्ट सीरीज मिल जाती है, उसको जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन की आज हम बात करेंगे 76 वाला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 76 वाला, देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब विचार करना है कि उपयुक्त में से क्या विचार करना है, उपयुक्त घटनाओं में से कांग्रेस के गठन से पूर्व घटित हुई थी। मतलब कि कांग्रेस की घटना होने से पहले कौन कौन सी घटना घटित हो गई थी। तो एक तो आप कहेंगे अफगान अभियान भी घटित हो चुका था, है ना, अफगान अभियान भी घटित हो चुका। और अभियान अगर अफगान की बात किया तो यह 1878 से 1880 के दरमियान हो चुका था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात की जाए तो आपका 1878 से संबंधित है। अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम की अगर बात की जाए तो ये आपके शायद 1881 से 82 के आसपास का है। और एलवर्ट विवाद अभी 1883 का है। अब कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो 1885 में। अब ऐसा कोई है जो 1885 के बाद हो, आप कहेंगे नहीं है, तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, सभी घटनाएं कांग्रेस से पहले ही जो है घटित हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल काल में अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया है, तो आप कहेंगे रामायण का अनुवाद। रामायण का अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुगल काल में फारसी भाषा में किया हुआ था। इसका रामायण का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या था। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व था पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। क्या था, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, स्वराज्य हिंद स्वराज्य का एक तत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से रहनुमाए मध्य यासन सभा के संबंध में सही है। तो उपरोक्त में से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। रहनुमाई मजद यासन सभा के संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसकी स्थापना 1851 में नौरोजी फरदीन जी, दादा भाई नेहरू जी और एस बंगाली ने की थी। करेक्ट है। इस सभा ने राष्ट्र गोपाल सत्यवादी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाले हम कहेंगे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ प्रमुख मजदूर संगठन है और दूसरी तरफ इनके संस्थापक हैं, कौन सा सही है। जैसे इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की बात किया तो एम.एन. राय संबंधित है। मद्रास लेबर यूनियन की बात किया तो पी.पी. वाडिया संबंधित है। सोशल सर्विस लीग की बात किया तो एन.एम. जोशी संबंधित है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन की बात किया तो प्रोफेसर के.टी. साय संबंधित है। ऑप्शन जो है आपका ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। विचार किया जाए कि राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को हराकर राष्ट्रकूट राज साम्राज्य की नींव जो है रखी थी। क्या ये सही है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। कदम में मयूर शरमण ब्राह्मण थे जिन्होंने कर्नाटक में एक अपना राज्य स्थापित किया, ये भी करेक्ट है। गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र राजपूत थे जिन्होंने राजस्थान में अपने राज्य को स्थापित किया। क्या ये सही है भाई। गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र जो थे ब्राह्मण थे, कौन थे, ब्राह्मण थे, याद रखना है। तो ऑप्शन तीसरा वाला तो क्या है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कहेंगे केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से अभिकथन कारण है, कौन सा ऑप्शन सही है। अभिकथन कहता है कि समन्वय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से मूल रूप से भिन्न था। बिल्कुल ठीक बात है। कारण कहता है कि समन्वय अवज्ञा आंदोलन में औपनिवेशिक कानूनों को जानबूझकर उल्लंघन किया गया था, तो आप कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। तो ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। 1857 के विद्रोह के बारे में विचार करना है। यह केवल चर्बी वाले कारतूसों के कारण था। केवल चर्बी वाले कारतूसों के कारण था, यह गलत है। बहु कारण थे, मतलब मल्टीपल कारण थे इसके, तो पहला गलत है। इसमें सैनिकों के साथ साथ नागरिकों को भी भागीदारी थी।
सैनिकों के साथ साथ नागरिकों की भागीदारी, बिल्कुल बात ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था 1857 के विद्रोह के बाद और ये महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। दूसरा, तीसरा भी सही है। तत्कालीन लोकतांत्रिक शासन स्थापित हो गया। अरे भाई ये तो नहीं हुआ था, तो केवल दूसरा और तीसरा सही है, पहला और चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन क्यों माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1858 को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन क्यों माना जाता है? आप कहेंगे इसने कंपनी से सत्ता क्राउन को स्थानांतरित कर दी थी, इसीलिए कंपनी सत्ता क्राउन के हाथों में चली गई थी, महारानी के हाथों में चली गई थी, इसलिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन माना जाता है। हालांकि परिवर्तन को देखने को मिला नहीं था, बट ठीक है। सुधारक आंदोलन है और आपका मुख्य उद्देश्य कौन सा आंदोलन किस उद्देश्य के लिए जाना जाता है? जैसे ब्रह्म समाज की बात किया है, एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधार से संबंधित था। आर्य समाज की बात किया है तो वैदिक मूल्यों की ओर वापसी से संबंधित था। अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिमों में अत्याधुनिक शिक्षा से संबंधित था। रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक मानवतावाद से संबंधित था। ऑप्शन ए वाला रहेगा, सभी ऑप्शन करेक्ट है, सभी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक तरफ वैदिक शब्द है, दूसरी तरफ अर्थ है, किस वैदिक शब्द का क्या अर्थ था है? जैसे अरित्य की बात किया है, अरित्य को पतवार के नाम से जाना जाता है। कुशीद की बात किया तो ऋण के नाम से जाना जाता है। अच्छा की बात किया तो बढ़ई के नाम से जाना जाता है और कृष्ण अयस की बात किया तो लोहा के नाम से। ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका बी वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित ताम्रपाषाण कालिक पुरा स्थानों में कौन सा जौरवी संस्कृति के अंतर्गत आता है? जौरवी संस्कृति के अंतर्गत कौन सा ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल आता है? पश्चिमी महाराष्ट्र आता है। कौन सा? पश्चिमी महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला और पुणे जिला। कौन सा? अहमदनगर जिला एवं पुणे जिला, ये दोनों आपके जौरवी संस्कृति के अंतर्गत जो है आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक तरफ अच्छा, इनमें से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ साहित्य है, दूसरी तरफ साहित्यकार है। कौन सा साहित्य के साहित्यकार से संबंधित नहीं है? जैसे बात की जाए यहाँ पर निरुक्त यास्क से संबंधित है, करेक्ट है। कादम्बरी, कादम्बरी हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। कादम्बरी की बात किया तो कादम्बरी की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई है। किसके? बाणभट्ट के द्वारा जो है की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला गलत है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग संबंधित करेक्ट है और कातंत से सरबर्मा संबंधित है, सही। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से किस एक सातवाहन शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? सातवाहन शासक को वर्ण व्यवस्था का जो रक्षक है गौतमी पोषातकर्णी को कहा जाता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट है। एक तरफ कांग्रेस का अधिवेशन है, दूसरी तरफ अध्यक्षता है। कौन से कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जैसे इलाहाबाद अधिवेशन 1892 में हुआ था, बोमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता को किया था। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, रास बिहारी घोष से संबंधित अध्यक्षता की गई थी। मद्रास अधिवेशन 1914 में हुआ, भूपेंद्र नाथ बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ, सुभाष चंद्र बोस संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि सूची 1 अभिकथन है, सूची 2 में कारण है। अभिकथन ए और कारण है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे बात किया है अभिकथन में सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि यह लोग औपनिवेशिक शासन के विपरीत अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थे। आप कहेंगे ये भी करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन ए वाला रहेगा। ए आर दोनों सही, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। दारा सिकोए के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? गलत ऑप्शन दारा सिकोए के बारे में कौन सा है? सूफियों के नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी। अरे भाई, सूफियों के नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी नहीं था ये। दारा सिकोए तो जहां कादरी परंपरा का अनुयायी था। कौन सा? कादरी परंपरा का अनुयायी था। तो ऑप्शन कहेंगे पहला वाला गलत है। इसके प्रारंभिक गुरु मियां मीर थे, करेक्ट है। औरंगजेब ने दारा सिकोए को रईस उल मुलाहिद की उपमा दी थी, करेक्ट है। और मज्म उल बहरीन नामक इसने पुस्तक को लिखा था, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन जो है पहला वाला ही गलत था। निम्नलिखित में से सरहिंद युद्ध का परिणाम क्या था? सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? किसी को पता है क्या? कोई बता सकता है? सरहिंद का जो युद्ध है भैया 22 जून 1555 को हुआ। सरहिंद का युद्ध 1555 का हुआ। अब इसका परिणाम क्या था? परिणाम था हुमायूं ने एक बार पुनः खोया हुआ साम्राज्य जो है वापस पा लिया था, है ना। तो ऑप्शन रहेंगे बी वाला सही है। निम्नलिखित घटनाओं को एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है। एक कालक्रम में व्यवस्थित क्या करना है? सबसे पहले इसमें बारदौली किसान आंदोलन दिख रहा है। बारदौली किसान आंदोलन जो है 1928 से संबंधित है। इसके बाद आपका कांग्रेस के लक्ष्यों के पूर्ण स्वराज्य की स्वीकृति 1929 संबंधित है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात किया तो यह 1931 है, लेकिन यह दिसंबर के महीने में हुआ था। और गांधी समझौता भी 1931 संबंधित है, लेकिन यह मार्च के महीने में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा रहेगा। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा।
ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण थे। असफलता के कौन कौन से कारण थे? शिक्षित वर्ग की उदासीनता एक कारण था, योग नेतृत्व का अभाव भी था, कृषक वर्ग की उपेक्षा की गई थी, विद्रोह सीमित रूप में था। तो आप कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा। सभी ऑप्शन 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण के रूप में जाने जाते हैं। मोर प्रशासन की व्यवस्था के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? मोर प्रशासन की व्यवस्था के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बात किया है तो मोर साम्राज्य में केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली थी, बिल्कुल ठीक है। प्रांतीय शासकों को केंद्र से पूर्ण स्वायत्ता नहीं थी, इनके अधीन थे। राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति और नियंत्रण केंद्र द्वारा किया जाता था, करेक्ट है। गुप्तचर व्यवस्था प्रशासन की एक महत्वपूर्ण अंग रही है, बिल्कुल बात ठीक है। तो आप कहेंगे 1, 3, 4 सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत था। अभिकथन और कारण है, यहाँ पर क्या कहता है अभिकथन की एकता व्यवस्था ने दिल्ली सल्तनत के शासकों की सत्ता को सुदृढ़ किया, बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि एकताएं स्थानांतरित की जा सकती थी तथा उन्हें सैन्य और प्रशासनिक सेवा से जोड़ा गया था। तो आपका कारण भी ठीक है। तो ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही जो है की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के बारे में ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तो कह रहा है कि बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित किया था, बिल्कुल ठीक है। इसके दरबार में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जेसुआ केटेल लार के नेतृत्व में आया था, ये भी करेक्ट है। सबसे अधिक उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला व्यक्ति मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम था, सही है। आमेर के शासक अजीत सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि इसने द्वारा नहीं दी गई। तो 1, 2, 3 सही है, तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सी विशेषताएं आइन ए दहसाला पद्धति की नहीं है? एक विशेषता नहीं है। एक रैयत वाली व्यवस्था थी, बिचौलियों का अस्तित्व जो है ना था, बिल्कुल ठीक है। आईनी दहसाला व्यवस्था सर्वोच्च अधिकारी दीवाने आला होता था, करेक्ट है। यह व्यवस्था मुख्य रूप से जब्ती व्यवस्था का सुधरा हुआ रूप था, सही है। 10 वर्ष के लिए स्थायी व्यवस्था थी। तो आप कहेंगे 10 वर्ष के लिए नहीं थी, रखना है। एक राज्य को इसमें कभी भी परिवर्तन करने का अधिकार था, तो डी ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट आता है कि जाट विद्रोह के संबंध में कौन सा सही नहीं है? देखो जाट विद्रोह के बारे में ऑप्शन कौन सा गलत है? मुगलों के विरुद्ध जाट विद्रोह की शुरुआत तिलुपत के जमींदार गोकुल ने 1669 ईस्वी में की थी, तो सही लिखा है। बदन सिंह ने 1700 ईस्वी में जाटों को स्वतंत्र राज्य भरतपुर राज्य की नींव रखी। तो आप कहेंगे भरतपुर राज्य की स्थापना 1700 ईस्वी में चूड़ामन के द्वारा की गई थी। किसके? चूड़ामन के द्वारा जो है की गई थी। तो बी ऑप्शन गलत है। राजा बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी, करेक्ट है। जाटों के शासक सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है, करेक्ट है। 100 क्वेश्चन हमने यहां तक अभी तक लगा लिए हैं। 101 नंबर के क्वेश्चन से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि टोटल इस सीरीज में 150 क्वेश्चन जो है आपके होते हैं, है ना। तो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना है। साथ में हमारा जो ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ वगैरह आप इस ऐप पर ही जाके डाउनलोड जो है कर पाओगे। क्वेश्चन की बात की जाए, राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? गलत ऑप्शन राजा राम मोहन के बारे में कौन सा है? इन्हें जॉन डिग्बी ने अपना दीवान नियुक्त किया था, ये तो सही लिखा है। इन्होंने 1814 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, तो 1814 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी। इन्हें नेपाल में बुद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया, ये भी ठीक है। उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया, इन्होंने किया था, ये भी गलत है। तो दूसरा और चौथा गलत है, जबकि पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी की 11 सूत्री मांग के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? गलत कौन सा है गांधी जी की 11 सूत्री के मामले के बारे में? गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांग पेश की थी, बिल्कुल सही बात लिखा है। इस मांग को उन्होंने अपने पत्र न्यू इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया था, तो ये गलत है। न्यू इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया था, यंग इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया था। किससे? यंग इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया था। इन्होंने मांगों में भू राजस्व में 70% की कटौती करने की मांग की। 70% कटौती की मांग नहीं की थी, ये भी गलत है। आप कहेंगे 50% की कटौती की मांग की थी, याद रखिएगा। सिविल सेवा के वेतन में 50% कटौती करने की मांग की, ये करेक्ट है। तो पहला और चौथा तो सही है, जबकि दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूर्व पुरापाषाण काल के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? पूर्व पुरापाषाण काल के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चापर चांपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अतिरम परकप्पम में जो है प्राप्त होते हैं, तो आप कहेंगे भाई ये तो गलत है। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण सबसे पहले शोह नदी घाटी में प्राप्त हुए, तो आप कहेंगे ये भी गलत है। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो आप कहेंगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है, दोनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कलिंग के चेदी वंशीय शासक खारवेल के बारे में कौन सा सही नहीं है? गलत ऑप्शन कौन सा है?
कलंके चेदी वंश के शासक के बारे में। हाथी गुम्फा अभिलेख नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, ये ठीक बात है। हाथी गुम्फा अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दिए जाने का उल्लेख है। तो आपकी बात की जाए कि जानकारी किसकी मिलती है, तो आप कहेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में जानकारी जो है सबसे प्रतापी शासक खारवेल के बारे में मिलती है। इसके खारवेल के बारे में मिलती है, ना कि आपके भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने के बारे में मिलती है। और साथ ही नहरों की जानकारी देने वाला भी है पहला साक्ष्य है, तो बी वाला गलत है। इसने पांडव शासकों के यहाँ गधे से हल चलवाया था, तो आप कहेंगे ए भी करेक्ट है। तो बी ऑप्शन आपका कहेंगे यहाँ पर गलत था, बाकी ए और सी ऑप्शन यहाँ पर सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, महाभारत का तेलुगु भाषा में जो अनुवाद है करने में किन किन का योगदान रहा है। तो महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद करने में किस किस व्यक्ति का योगदान रहा है, नन्नैया का, तिकन्ना का और एरा पेरगदा का। वीरभद्र का इसमें नहीं रहा है, तो 1 2 3 कहेंगे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन से रहे हैं, आप कहेंगे कौन से, अयोध्या, मथुरा, महोबा, काशी, रोनाही, श्रावस्ती, सभी प्रमुख केंद्र रहे हैं जैन धर्म के, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में कौन सा एक फिरोजशाह तुगलक से संबंधित नहीं था। फिरोजशाह तुगलक से संबंधित नहीं था बात की जा रही है। दीवान बंदगान संबंधित है, दार उल सफा भी संबंधित है, दीवाने कोही, अरे नहीं, दीवाने कोही संबंधित नहीं है। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था। कैसे, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था, तो सी ऑप्शन गलत है। जबकि दीवान इस्तियाक भी संबंधित था। तो दीवान बंदगान, दार उल सफा, दीवान इस्तियाक ये फिरोजशाह तुगलक संबंधित रहे हैं, जबकि दीवाने कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था। एक तरफ सूची स्थल है, एक तरफ सूची 2 में साक्ष्य है। किस स्थल के साक्ष्य के लिए जाना जाता है, जैसे बात की जाए महदाय, महादाय जो है युगल समाधियों के लिए जाना जाता है। कोल्टी हवा की बात किया है तो झोपड़ी के फर्श के लिए जाना जाता है। सराय नाहर राय की बात किया है कच्ची ईंटों के आवास के लिए जाना जाता है। लाहौरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 में अधिनियम है, सूची 2 में वर्ष है। कौन सा अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है, जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 संबंधित है, करेक्ट है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 से संबंधित है, याद रखिएगा। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम की बात करें तो 1910 से संबंधित है, और पंजीकरण अधिनियम 1867 से संबंधित है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अकबर ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा और सम्मान की भावना को जगाने के लिए करवाई थी। तो अकबर के द्वारा अल्लोपनिषद की स्थापना करवाई गई थी, रचना को इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा और सम्मान की भावना को जगाने के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित किस विजय अभियान के बाद उस स्थान का नाम अपने पुत्र खिरजगाह के नाम पर खिरजाबाद कर दिया था। ऐसा कौन सा स्थान का नाम बदला था, कहेंगे चित्तौड़गढ़ का नाम जो है बदल दिया था। चित्तौड़गढ़ का नाम अपने पुत्र खिरजगाह का नाम पर खिरजाबाद कर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया, उसके कार्यों को हस्तांतरित कर दिया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के राज्य सचिव का पद तो समाप्त कर दिया और उसके कार्यों को स्थानांतरित कर दिया था। तो आप कहेंगे उसके कार्यों को राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित जो है कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कथन और कारण का आता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बात की जा रही है। आत्म सम्मान आंदोलन के प्रमुख नेता टी.एम. नायर और पी त्यागराज थे। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको पहले दूसरे या तीसरे क्वेश्चन बताया था, तो कहेंगे हम पहला गलत है। कारण कहता है कि इस आंदोलन का उद्देश्य समकालीन हिंदू सामाजिक व्यवस्था को जाति, धर्म, ईश्वरी आस्था के बिना एक तरफ संगत समाज में परिवर्तित करना था। बिल्कुल ठीक है, तो आप कहेंगे आर तो सही है किंतु ए ऑप्शन गलत है। अब ए ऑप्शन गलत क्यों है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है। विचार की जाए, 1819 में समाचार दर्पण अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो 1819 में समाचार दर्पण अंग्रेजी भाषा में नहीं था, बांग्ला भाषा में था। कौन सा भाषा में था, बांग्ला भाषा में था, तो पहला गलत हो गया। समाचार दर्पण का प्रकाशन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, तो केवल दूसरा सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को भी कुचल दिया। और ये किसने कहा था, ये शब्द जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790-92 में जब हुआ था, हैदर अली के समय में, याद रखिएगा, सॉरी टीपू सुल्तान से पराजित हुआ था, तब वह कॉर्नवालिस के द्वारा ये शब्द कहे गए थे, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पूर्णतः कमजोर कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अकबर के द्वारा निम्नलिखित कार्यों को एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे बात किया है तीर्थ यात्रा कर को समाप्त अकबर ने 1563 में समाप्त किया था। इससे बात किया है तो जजिया कर को समाप्त 1564 में किया था। इसके बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में की गई और मजहर की घोषणा 1579 में की गई थी। ऑप्शन जो है आपका 2, 4, 1, 3 सही रहेगा। ये ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनतकालीन पदाधिकारी शाही दरबार का शिष्टाचार एवं वैभव बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था। आप कहेंगे अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब जो है दरबारी शिष्टाचार और वैभव बनाए रखने का उत्तरदायी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया अभिकथन कारण है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कहता है कि मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, कर दिया था। कारण कहता है कि इसमें भारत को स्वैच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था। हाँ ये दोनों ऑप्शन दोनों सही है, पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। कहेंगे ए आर दोनों सही है, परंतु इसकी व्याख्या जो है नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है विजयनगर साम्राज्य में ऐसी भूमि जो सीधे राज्य के नियंत्रण में थी, इन ग्रामों के किसान राज्य को कर देते थे, वह क्या कहलाता था। उसे भंडारवाद ग्राम के नाम से जाना जाता था। भंडारवाद ग्राम के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित विचार करना कौन सा ऑप्शन सही है। तो हड़प्पा सभ्यता सुरकोटदा और धौलावीरा खंबात की खाड़ी में है। भाई आप सच सच बताओ, खंबात की खाड़ी में सही लिखा है? आप कहेंगे गलत है ना। हड़प्पा स्थल लोथल और रंगपुर कच्छ की खाड़ी में है। ये भी गलत है। तो ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, सही ऑप्शन क्या हो सकती है। ये बड़ा छोटा प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए थे, इनमें से कौन सा सही नहीं है। एक तरफ संप्रदाय है और एक तरफ संस्थापक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। घोर अक्रीबादी की बात किया है तो घोर अक्रीबादी की स्थापना पूरन कश्यप के द्वारा, अरे ये क्या लिखा है, पूरन कश्यप ने की थी, रखेगा पूरन कश्यप के द्वारा जो है घोर अक्रियवादी की स्थापना की गई थी, तो पहला गलत हो गया। अनिश्चयवादी की स्थापना संजय के द्वारा, संजय बेल्टीपुत्र के द्वारा की गई, सही है। भौतिकवादी की स्थापना पगोद कच्चायन ने की, करेक्ट है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गौसाल ने की, सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किन से अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी किससे मिलती है। आप कहेंगे लघु शिलालेख से मिलती है। किससे? लघु शिलालेख। कौन सी विशेषताएं आईने दहसाला पद्धति में नहीं है। एक इन चारों में एक ऐसी विशेषता है जो आईने दहसाला पद्धति में नहीं है। एक रैयत वाली व्यवस्था थी और बिचौलियों का अस्तित्व ना था, बिल्कुल ठीक है। आईने दहसाला व्यवस्था सर्वोच्च अधिकारी दीवाने आला था, करेक्ट है। यह व्यवस्था मुख्य रूप से जब्ती व्यवस्था का ही सुधरा हुआ रूप था, करेक्ट है। 10 वर्ष के लिए स्थायी नहीं, कभी भी इसमें चेंजेस किए जा सकते थे, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर आईने दहसाला के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक सुमिलित नहीं है, ग्रंथ है और लेखक है, यहाँ पर एक गलत है। कौन सा गलत है बात किया है। महाभाष्य की रचना पतंजलि लेखक है, करेक्ट है। मृच्छकटिकम शूद्रक संबंधित, करेक्ट है। बुद्ध चरित की बात किया है तो बुद्ध चरित भाष्य ने अश्वघोष से संबंधित है। बुद्ध चरित जो है अश्वघोष से संबंधित है, तो डी सी ऑप्शन गलत है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि संबंधित है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्कंदगुप्त के अभिलेख के बारे में। अभिलेख है और स्थान है, कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे कहुम स्तंभ लेख की बात किया है गोरखपुर में पाया गया। गढ़ताभिलेख की बात की जाए तो प्रयागराज में पाया गया। भीतरी स्तंभ लेख की बात की जाए तो आपके गाजीपुर में मिलता है और इंदौर ताम्रपत्र बुलंदशहर में मिलता है। ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन कारण है, इनमें से कौन सा सही है। अभिकथन कहता है 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली, बिल्कुल ठीक कहता है। कारण कहता है कि मराठों के साम्राज्य विस्तार अभियानों के कारण अन्य शासक इसके खिलाफ हो गए थे। आप कहेंगे कारण और कथन दोनों सही और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कहता है अकबर के द्वारा समर्थन प्राप्त वहदत उल वजूद की अवधारणा का तात्पर्य क्या था। अकबर के द्वारा समर्थन प्राप्त वहदत अल वजूद की अवधारणा का तात्पर्य क्या था। परम तत्व की एकता थी। क्या थी? परम तत्व की एकता। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकाल के बारे में सही है। भाई गुप्तकाल के बारे में तीनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो वो बात किया है तो भाग जो है भू राजस्व में राजा का हिस्सा था, बिल्कुल ठीक है। श्रेणी जो था व्यापारी वर्ग का प्रधान था। श्रेणी की बात किया तो गुप्तकाल में व्यापारिक संगठन था। क्या था? व्यापारिक संगठन था, याद रखिएगा व्यापारिक संगठन था। तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला तो गलत है। भुक्ति जो है आपका प्रशासकीय विभाग था, ये भी ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है कि हैदराबाद तथा कर्नाटक के मध्य उत्तराधिकार विवाद का मूल कारण क्या था। हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में उत्तराधिकार को लेकर एक विवाद था, जिसका कारण क्या था।
तो दूसरे कर्नाटक युद्ध को जाना जाता है हैदराबाद कर्नाटक के मध्य विवाद को लेकर, और कर्नाटक का दूसरा युद्ध था यह 1749 से लेकर 54 तक चला था। यह 1749 से 54 तक चला था, ध्यान रखिएगा। और इसमें ब्रिटिश और फ्रांसीसियों ने अपना हाथ को साफ किया था। ऋग्वेदिक कालीन जो नदियां हैं इसके बारे में प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है? जैसे बितस्ता झेलम को कहा जाता है, शतुद्री सतलज को कहा जाता है, सुषोमा सोहन को कहा जाता है, और परसुड़ी रावी नदी को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बड़ा प्यारा और छोटा क्वेश्चन है, इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए विचार कर लेते हैं। अप्रैल 2025 में तेलंगाना अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण अलाउ करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। अप्रैल 2025 में ही मध्य प्रदेश एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो दोनों क्या है, देश के पहले पहले राज्य बने हैं, तेलंगाना एवं मध्य प्रदेश। ऑप्शन जो है सी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। अप्रैल 2025 में जारी वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 के संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बात की जा रही है? तो यह रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है, करेक्ट है। भारत में इस सूचकांक में 36वां स्थान है, तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अप्रैल 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्थित त्रिंकोमाली बंदरगाह को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की? तो त्रिंकोमाली बंदरगाह ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन किस देश में किया है? तो आप कहेंगे श्रीलंका में किया हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य ऑप्शन कौन सा है? तो अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हुए, सही है। पीएमएमवाई के तहत ऋण वितरण में केंद्र प्रदेश में जम्मू कश्मीर टॉप पर रहा है, तो दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाले पर हम टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन असत्य, मतलब गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन से हैं? अप्रैल 2025 में इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया, बिल्कुल बात ठीक है, थाईलैंड में किया गया था। इस विषय वस्तु था बिम्स्टेक प्रोस्पेरियस रेजिलेंस एंड ओपन, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है, दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, युद्ध अभ्यास इंद्र 2025 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? इंद्र 2025 के बारे में विचार करना है, सही कौन सा है? तो अप्रैल 25 में इसका युद्ध अभ्यास आयोजन भारत एवं रूस की वायुसेना के मध्य में किया गया। तो भाई भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच में किया गया था, ना कि वायुसेनाओं के बीच में, तो आप कहेंगे नौसेना के बीच में जो है किया गया था, तो पहला गलत है। इसका आयोजन असम के जोरहाट में संपन्न हुआ, तो जोरहाट में नहीं हुआ था, आप कहेंगे चेन्नई में हुआ था संपन्न, कहां पर? चेन्नई में, तो दूसरा वाला भी गलत है। तो ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन जो है टिक करेंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन गलत है। अप्रैल 2025 में यूके की पत्रिका टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई थी, इस संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसे पैकिंग विश्वविद्यालय चीन को प्रथम स्थान दिया गया है। तो बात किया है इसमें चीन की सिंघुआ एक यूनिवर्सिटी है, सिंघुआ यूनिवर्सिटी को दिया गया है, पहला गलत हो गया। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शीर्ष 100 विश्वविद्यालय की सूची में एकमात्र भारतीय संस्थान है, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा वाला सही है, जबकि पहला वाला गलत था, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में भारतीय एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया गया, करेक्ट है। भारतीय एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला विश्व का 17वां देश है, तो आप कहेंगे ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 23वें विधि आयोग के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, करेक्ट है। MC सीतलवाड़ प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, तो आप कहेंगे करेक्ट है, ऑप्शन रहेगा सी वाला, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? विचार कर लेते हैं कि INS वर्षा भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। यह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में नहीं है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है, अप्रैल 2025 में रक्षा विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी गाइडेड बम का सफलतापूर्वक ट्रायल, इसका नाम क्या है? सफलतापूर्वक ट्रायल क्या, इसका नाम गौरव नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तमिलनाडु में नए पम्बन पुल का उद्घाटन किया गया, इस संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
इसका भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, मतलब कि ओपन हो जाता है कभी भी और लॉक हो जाता है, तो सही है। इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के द्वारा किया गया है, तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अप्रैल 2025 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया और इनके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इनका वास्तविक नाम हरि किशन गोस्वामी था, सही है। 2015 में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, करेक्ट है। तो एक और दो दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है AIKEME 2025 का संबंध किसके साथ है? तो आप कहेंगे अफ्रीका भारत बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 2025 से इसका संबंध है। अप्रैल 25 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। वह कौन सा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? कौन सा सम्मान नहीं मिला है? पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, भारत रत्न से सम्मानित जो है अभी तक नहीं किया गया था। अप्रैल 2025 में यूनेस्को के द्वारा 11 देशों में 16 नए वैश्विक जियो पार्क नामित करने की घोषणा की गई है। इसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बात की जा रही है कि उत्तर कोरिया और सऊदी अरब वर्ष 2025 में पहली बार ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हुए, सही है। भारत वर्ष 2025 में 2 यूनेस्को जियो पार्क घोषित किया है, तो भारत ने बात किया है तो अभी तक कोई भी जियो पार्क घोषित नहीं किया है, तो केवल पहला सही है जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूर्ण हो गए। इस योजना के अंतर्गत ऋण वितरण के लिए 3 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है, ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य ऑप्शन कौन सा है? अप्रैल 25 में उड़ीसा सरकार के द्वारा सिमलीपाल उद्यान को आधिकारिक सूचना राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, नेशनल पार्क। सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है, तो दोनों ऑप्शन सही है, आप कहेंगे पहला और दूसरा करेक्ट। अप्रैल 25 में प्रारंभ भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि ग्रामीण भारत के उद्यमियों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट आता है कि कौन सा दिवस अप्रैल 25 में नहीं मनाया गया? कौन सा दिवस नहीं मनाया गया है बात की जा रही है, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय समुद्री दिवस को मनाया गया था 10 मई, सॉरी राष्ट्रीय समुद्री दिवस को मनाया गया था 5 अप्रैल 2025 को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाया गया था 10 मई 2025 को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस को मनाया गया था 26 अप्रैल 2025 को। विश्व विरासत दिवस को मनाया गया था 18 अप्रैल 2025 को। तो मई में कौन सा मनाया गया? तो आप कहेंगे विश्व प्रवासी दिवस 10 मई को मनाया गया था, बाकी सब आपके अप्रैल महीने में मनाए गए थे। तो दोस्तों आज हमने इस टेस्ट सीरीज के 150 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज थी। अब इसी सीरीज के PDF वगैरह अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो हमने आपको बताया हमारा ऐप आ चुका है UPSC नेट। इस ऐप पर आपको डाउनलोड कर लेना है, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे ऐप पर और फिर वहां से जो है PDF डाउनलोड कर सकते हो, और PDF वो भी विद सॉल्यूशन के, इसके विद सॉल्यूशन के डाउनलोड कर सकते हो। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको प्रिंट आउट निकलवाना है PDF का, तो आप वो भी जो है निकलवा के ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग ऐप पर जाओगे तो मल्टीपल कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज ही प्रश्न आप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।